जय हिंद साथियों कनाडा की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है। उसकी स्थिति खराब होती चली जा रही है। अभी न्यूज निकल करके आई है कि भारत ने 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स को अपने वतन लौटने के लिए बोल दिया है। इसके लिए इसने डेडलाइन भी जारी कर दी है 10 अक्टूबर तक की। अगर अब तक ये नहीं जाते हैं तो इन पे कार्रवाई की जाएगी। पूरी बातों का विश्लेषण हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। साथ ही साथ एलन मस्क और भाई साहब पुतिन जी भी अब भारत के समर्थन में आ गए हैं और पूरे बातें आप लोग जानेंगे कि एलन मस्क और पुतिन जी ने क्या कहा है भारत और कनाडा के विवाद पर। अभी तक पूरे देश ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे दी हैं, लेकिन रूस ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। फिलहाल अब इन्होंने भी अपना प्रतिक्रिया दे दिया है। तो आज हम इस सेशन में यही जानने वाले हैं कि आखिर क्या मैटर है जिसके तहत 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स को यहां से हटाया जा रहा है और इसके साथ साथ ये इनका पुतिन का और एलन मस्क का क्या समर्थन मिला है। पूरी बातें हम लोग इस सेशन में जानने वाले हैं साथियों। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यह मैटर याद दिला दूं। हालांकि मैंने पूरा न्यूज पहले ही कई बार में कवर किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिपीट कर देता हूं कि भारत में इस बार G20 की मीटिंग थी। G20 की मीटिंग में अलग अलग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। इसके साथ साथ जब कनाडा के ये प्रधानमंत्री जी आए हुए थे तो इनकी जहाज क्या हुई, खराब हो गई। इसके लिए इनको 3 दिन तक भारत में ही रुकना पड़ा। जब G20 की मीटिंग खत्म हुई इसके बाद वो अपने वतन 3 दिन के बाद लौटे, क्योंकि इनकी जहाज खराब हो चुकी थी। वतन लौटने के बाद 18 सितंबर की यह बात है, इन्होंने एक अपने संसद में एक वक्तव्य कह दिया कि जो निज्जर की हत्या हुई है इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ है। भाई साहब यही न्यूज आग की तरफ फैली और इनके लिए काल बन के उमड़ आई। इसके बाद इन्होंने भारतीय राजदूत को वहां से वतन लौटने के लिए कह दिया, यानी भारत जाने के लिए कह दिया। बाद में हमने भी यही प्रतिक्रिया अपनाई और भारत ने भी कनाडा के मेन राजदूत को, डिप्लोमेट्स को क्या किया, अपने वहां लौटने के लिए कह दिया। जो एक देश में दूसरे देश का राजदूत रहता है वो मात्र एक राजदूत नहीं रहता, उसके समर्थन में कई सारे और छोटे सह राजदूत कह सकते हैं जिनको कहा जाता है डिप्लोमेट्स। तो वो सह राजदूत आप कह सकते हैं कि वो रहते हैं। तो भारत में यहाँ का कनाडा का बहुत सारे सह डिप्लोमेट्स रह रहे थे। मेन डिप्लोमेट्स को तो हटा दिया गया, लेकिन सह डिप्लोमेट्स अभी यहाँ पे कार्य कर रहे थे। खैर, जब इन्होंने भारत ने भी हटा दिया इनके मेन डिप्लोमेट्स को, फिर उसके बाद कनाडा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी कि हमारे देश के जितने भी कनाडा के भारत में रह रहे हैं इनको मणिपुर नहीं जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर में नहीं जाना चाहिए, इनके लिए खतरा हो सकता है। भाई साहब भारत कहां पीछे रहने वाला है। भारत ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी और भारत ने भी अपने नागरिकों को सतर्क कर दिया। इसके बाद भारत ने कनाडा का वीजा रद्द कर दिया। बातें बढ़ती चली गई। बाद में क्या हुआ, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो जी, इनका बयान में नरमी देखी गई। जो ये बयान दे रहे थे, बढ़ चढ़ के दे रहे थे, इनके बयान में नरमी देखी गई। अभी फिलहाल में क्या हुआ है कि भारत में रह रहे कुल 62 डिप्लोमेट्स थे। भारत का डिप्लोमेट्स जो कनाडा में रह रहा था वहां पे 21 डिप्लोमेट्स अभी कार्य कर रहे हैं। 21 डिप्लोमेट। तो भारत ने समान वरीयता लाने के लिए क्या किया है, 62 उनके थे तो बराबर करने के लिए क्या कहा है, भाई साहब 41 आप लोग चले जाइए, हमारे वहां भी कितने रहेंगे, 21 रहेंगे। बराबर की भागीदारी रहेगी। हमारे वहां जितने हैं हम भी वहां पे उतने ही रहेंगे, बराबर रहेंगे, ना एक ज्यादा ना एक कम। तो ये मैटर रहा ये इन डिप्लोमेट्स का। इनको भी डेडलाइन जारी कर दी गई है। अब आइए समझ लेते हैं ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं इनका यहां पे रहना क्या कार्य होता है और कैसे ये रहते हैं। साथियों आपको एक मालूम होगा वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन क्या है, जो डिप्लोमेट्स एक दूसरे देश में रहते हैं, न ही इनके ऊपर कोई केस किया जाता है, न ही इनके ऊपर किसी केस में गवाही दी जाती है, न ही इनके घर की तलाशी ली जा सकती है, न ही इनके किसी जुर्म में इनको फंसाया जा सकता है। अगर मान लीजिए ये कोई जुर्म भी कर दिए, चोरी कर दिए, डकैती डाल दी, हत्या कर दी, रेप कर दी, कोई भी जुर्म कर दिए, तो भारत सरकार मतलब जिस देश में वो रह रहे हैं वो सरकार इसको सजा नहीं देगी, इनको सीधे अपने वहां भेज दिया जाएगा। अब उनकी सरकार इनको सजा देगी। तो कोई भी सुख सुविधा मतलब इनको डेडलाइन जो ये जारी कर दिया गया है, इसके बाद ये सारी सुख सुविधाएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और इनको एक भारत के आम नागरिक की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये है वियना कन्वेंशन। मतलब कि जो भी डिप्लोमेट्स रहते हैं एक दूसरे देश में तो उनको तंग नहीं किया जाता है, वो जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। वो अपने यहां देख रहे हैं 62 की संख्या में थे, तो वो क्या कर रहे थे, सरकार जो भी दूसरे मान लीजिए कनाडा के थे तो कनाडा के बारे में जो भी कहना होता था तो इनके तहत लाता था, ये अपने सरकार के तहत ले जाते
जाते थे और वो वहां पे बात कर देते थे। उनको जो कहना होता था ये यहाँ पे आता था, इनके पास आता था और ये भारत सरकार के पास न्यूज चली जाती थी। तो एक तरह से ये मीडिएटर का काम करते थे। तो अब इनके लिए डेडलाइन जारी कर दी गई है, यहां भी अब 21 ही रहेंगे। खैर, अब इनके बोल क्या हो रहे हैं, नर्म पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के भी बोल नर्म पाए गए। अभी हाल ही में 3 अक्टूबर को इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि भारत के साथ अब संबंधों को बिगाड़ना नहीं है, हमारे लिए यह बहुत ज्यादा चुनौती का टाइम है। ये वाला टाइम कह रहे हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा चुनौती का है। यहीं पे कनाडा की विदेश मंत्री भी जो आज तक बढ़ चढ़ के बोल रही थी, अब ये कह रही हैं कि यह स्थितियां सामान्य नहीं है, कनाडा के लिए यह स्थितियां सामान्य नहीं है। हम बातचीत कर रहे हैं इस मैटर को हल करने के लिए, सुलझाने के लिए। भाई साहब, इनके ऊपर भी दबाव आ रहा है कहीं ना कहीं। ये भाई साहब इतना ये दिमाग अपना पागल कर लिया है, खराब कर लिया है, उल्टे सीधे फैसले ले रहा है, उल्टे सीधे जवाब दे रहा है किसी भी प्रश्न का। आगे आप लोगों को मिलेगा पुतिन जी ने इसके लिए क्या कहा है। भाई साहब ये ऐसा कांड कर दे रहा है किसी भी भाषण में, जो जब कोई किसी भी मंच पर इसको भाषण देना हो रहा है, हर एक भाषण में कोई ना कोई कांड करके चला आ रहा है। खैर, ये तो हो गया 3 अक्टूबर की इसकी बातें जो ये इन्होंने कही है। अब जान लेते हैं कि पुतिन जी ने इसके बारे में क्या कहा है और किस मंच पे कहा है। अगर आप लोगों को मालूम ना हो तो पुतिन जी का भी समर्थन भारत को मिला है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, बल्कि ये डायरेक्ट ही मिला है। आइए जान लेते हैं। तो बालदाई एक जगह है वहां पे सोची में, बालदाई डिस्कशन फोरम, ये कहां पे है, सोची में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2004 में की गई थी रूस में। ये किसके लिए किया गया था कि देश के या फिर विदेशों के बड़े बड़े लोग क्या हो सकें, यहां पे आ सकें और अपनी बातों को कह सकें, मोटिवेशनल चाहे कुछ भी एडवाइस देना है वो कह सकें। तो इसी का एक कार्यक्रम चल रहा था, इसमें पुतिन जी को बोलने का मौका मिल गया और पुतिन जी ने भाई साहब इस मंच की तलाश कर रहे थे कि हमको कोई मंच मिले जहां पे हम पूरी बातें यहां पे कह पाएं। पुतिन जी ने भारत के समर्थन में आकर के पहले G20 की बधाई देते हुए, प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए, पूरे भारत देश को बधाई देते हुए भारत की बड़ाई की। इसके बाद जो यहाँ के पत्रकार होते हैं या फिर मीडिया टाइप के होते हैं उनसे सवाल करते हैं, या दर्शक होते हैं उनसे सवाल करते हैं। उन्हीं में से एक दर्शक ने पूछ लिया कि भारत के बारे में आपकी क्या स्थिति है, कनाडा के मैटर पे आप क्या बोलना चाहेंगे। खैर, इसका जवाब देते हुए पुतिन जी ने बहुत कुछ कहा, यहां तक कि ट्रूडो जी को फूल तक कह दिया। खैर, आइए पूरी बातें जानते हैं। पुतिन जी ने भारत को कहा कि भारत की नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी है और मोदी जी के नेतृत्व में जो भी कार्य किए जा रहे हैं इस दशक में बहुत अच्छा चल रहा है। ये बिना किसी दबाव के, न ही किसी देश के दबाव में, न ही वहां की जनता के दबाव में, यह निष्पक्ष होकर बिना किसी के दबाव में अपने लिए काम कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। हम भारत का समर्थन करते हैं। इस काल में भारत ने अपनी अलग पहचान बना ली है मोदी जी के नेतृत्व में, इनके द्वारा यह कहा गया बात है। और कनाडा के संदर्भ में इन्होंने ट्रूडो जी को फूल कह दिया। भाई साहब क्या कह दिया, फूल कह दिया ट्रूडो जी को। ठीक है, क्यों कह दिया, क्योंकि यह अपनी बातों पे, एक बात पे टिक नहीं रहे हैं। जहां पहले कह रहे थे कि निज्जर की हत्या भारत की खुफिया एजेंसियों ने किया है, वहीं पे अब इनके बयान में हर रोज नरमी आ रही है और बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आप इनके बयान को पूरी देखे होंगे, पूरा सब कुछ देखे होंगे पहले से लेकर के आज तक के, तो बहुत सारे परिवर्तन मिले होंगे। खैर, अब आइए जान लेते हैं एलन मस्क ने डायरेक्ट समर्थन किया है कि इनडायरेक्ट समर्थन किया है। तो भारत के समर्थन में एलन मस्क जी डायरेक्ट तो नहीं आए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इन्होंने भी भारत का ही समर्थन किया है इस भारत और कनाडा मुद्दे पर। आइए समझते हैं इसको कि इन्होंने क्या कहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत और कनाडा का जो मैटर है निज्जर हत्याकांड का, इसको लेकर के ट्रूडो जी भाई साहब ये कह दिए कि किसी को भी बोलने का, रहने का, कुछ भी करने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच। ये ट्रूडो जी का बयान है। इसी को कहते हुए ये कह दिए कि हम खालिस्तानियों का पूरा समर्थन करते हैं, इनको भी राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच ये पूरा है, कहीं भी कुछ भी बोलने का इनको अधिकार है। ये ट्रूडो जी के द्वारा कहा गया कथन है। इसी पर इन्होंने बाद में चल करके अपना एक और बयान दिया कि कोई भी यहाँ पे कनाडा में कोई भी यहाँ पे पोस्ट होता है, आर्टिकल छपते हैं, तो बिना मेरी मर्जी के वो नहीं छपेंगे। अब देखिए भाई साहब, इसी पे एलन मस्क जी इनका मजा ले लिए। क्या मजा ले लिए कि जहां आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच खालिस्तानियों को या फिर किसी भी जनता को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं,
वहां पे अब आप क्यों कह रहे हैं कि कोई आर्टिकल छपेगा, पोस्ट जाएगा, तो मेरी मर्जी से जाएगा, मैं उसको देखूंगा, उसको आज्ञा दूंगा, तब वो छपेगा, नहीं तो नहीं छपेगा। अब आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां गया? तो ये एलन मस्क के द्वारा लिया गया मजा है, चुटकी है। खैर, इन्होंने और बाद में कहा कि अगर जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारी प्लेटफॉर्म देती है। वो कौन सी? जो एक्स है, एक्स यानी ट्विटर, जो वर्तमान समय में एक्स के नाम से जानी जा रही है। यहां पे पूरी आजादी है किसी को भी कुछ भी कहने की, सोचने की, बोलने की। खैर, एलन मस्क जी ने भी भारत का इनडायरेक्ट में समर्थन किया है और पुतिन जी ने भी तो डायरेक्ट कह दिया है कि हाँ भाई, इनको टूडो को फूल कहा है। खैर, ये तो रही पूरी न्यूज यहाँ की। अगर आप लोगों को यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।